हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हिंदी विद पूनम पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श से एक पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। तो देखिए, ये आपकी पुस्तक कक्षा 9 की जो स्पर्श बुक है भाग 1, ये उसका सामने का फ्रंट पेज है, यानी कि उसका कवर है। तो देखिए, ये स्पर्श बुक है। स्पर्श बुक का पाठ दुख का अधिकार, जो कि यशपाल जी द्वारा रचित है। यशपाल जी ने अपनी इस रचना के माध्यम से हमें समाज में कुछ ऐसी बुराइयों के बारे में बताया है जो कि हमें नहीं दिखाई देती, बट इन्होंने हमारे सामने जो है इस बुराई को उजागर किया है अपनी इस रचना के माध्यम से। तो देखिए, दुख का अधिकार। यहाँ पर मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। तो रचनाकार यानी कि जिन्होंने ये रचना लिखी है यशपाल जी ने, वो हमें बता रहे हैं कि मनुष्य की पोशाक ही मनुष्य को समाज में अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो हमारी पोशाक ही हमें समाज में हमारा एक दर्जा निश्चित कर देती है, और पोशाक के द्वारा ही हमें बहुत सारी अड़चनों का भी सामना करना पड़ता है। तो देखिए, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, यानी कि पोशाक के माध्यम से ही हमारे लिए जो दरवाजे बंद हो गए हैं वो पोशाक के आधार पर ही हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। यानी कि समाज में लोग आपके कपड़े, आपकी पोशाक को देखकर ही आपकी वर्ग का अंदाज़ा लगा लेते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाती है, यानी कि हम चाहते हुए भी निचले वर्ग के लोगों के पास जाकर उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारी पोशाक हमें ऐसा करने से रोक देती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि जो समाज में हमारी उच्च स्थिति है, कहीं वह निम्न ना हो जाए। तो हमारी पोशाक हमें उन लोगों तक, उनकी परेशानियों तक पहुंचने में हमारे सामने अड़चन ला देती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। देखिए, जिस तरह से एक पतंग कट जाती है और वो हवा में लहर लहर कर धीरे धीरे नीचे आती है, सहसा अचानक नहीं गिरती, उसी तरह से हम समाज में उस निम्न वर्ग के लोगों के पास जाने से कतराते हैं, और हमारी पोशाक हमें वहाँ जाकर झुकने से मना करती है कि इन गरीबों के पास, इन ऐसे लोगों के पास जिनके पास बैठने से हमारी स्थिति समाज में निम्न हो जाएगी, हमारी पोशाक हमें वहाँ जाने से रोकती है, चाहे हम कितना भी चाहें। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में यशपाल जी ने हमें क्या बताया है। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत है जिसके माध्यम से कवि ने हमें इस पूरी एक जो समाज में बुराई है छिपी हुई है उसके बारे में जो बताया है वो इस कहानी के माध्यम से है। तो देखिए, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में लेकर कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। तो देखिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया है कि सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी है, डलिया यानी कि टोकरी में उसने कुछ खरबूजे रखे हैं, वो उन्हें बेचने के लिए आई है, लेकिन कोई भी उन खरबूजों को खरीदने के लिए उसके पास नहीं जा रहा है, और वो बूढ़ी औरत अपने सिर को अपने घुटनों पर टिकाए फपक फपक कर रोना यानी कि ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं।
लेखक ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसके मन में इच्छा जागी कि उससे जाकर वो कुछ पूछ ले, लेकिन वो नहीं गया और पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। यानी कि लेखक ने सुना कि वह जो स्त्री सड़क पर रो रही थी उसके बारे में ही वहाँ पर जो लोग खड़े थे या जिनकी दुकानें थी उसी स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, यानी कि लेखक के मन में उस स्त्री को देखकर दुख उठा, व्यथा उठी। उसे दुख उठा कि ये स्त्री रो क्यों रही है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब उपाय क्या कर सकता था। लेखक ने सोचा कि कैसे मैं जानूं कि आखिर ये रो क्यों रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही मेरे व्यवधान बन खड़ी हुई, यानी कि लेखक की पोशाक ही उसके सामने मजबूरी बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि लेखक उच्च वर्ग से संबंध रखता था और वो वहाँ पर बैठकर अपनी उस जो समाज में उसका पद है, जो ओहदा है, उसे वो खोना नहीं चाहता था। चाह कर भी वह उस बूढ़ी औरत के पास नहीं गया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। एक व्यक्ति ने उस औरत के बारे में कहा कि इसका जवान बेटा जो है मर गया है, उसके बाद भी यहाँ पर ये दुकान लगा कर बैठी है, कैसी बेहया औरत है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी में खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यानी कि जैसे इंसान की नीयत होती है ना, भगवान वैसी ही बरकत देता है, यानी कि उनके घर में वैसी ही खुशियाँ लाता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई का मतलब होता है माचिस की तीली। माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान दे देते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो रोटी के एक एक टुकड़े पर जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी कि इनके सामने इनके सारे रिश्ते जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। इन्हें केवल रोटी चाहिए, रोटी के बदले ये किसी की भी जान दे सकते हैं और ले सकते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे या जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। अब देखिए, परचूने की दुकान जो कि सामान बेचता हुआ लाला जो मिर्च हल्दी वगैरह जो बेचते हैं, वो लाला देखकर कह रहा था कि इनके लिए क्या मतलब है, इनके लिए तो कोई मतलब नहीं है कि कोई जिए या मरे, लेकिन हम लोगों का यानी कि दूसरों का तो ख्याल रखें, हमारे ईमान को तो हमारे धर्म को तो भ्रष्ट ना करें। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक यानी कि 13 दिन तक उस घर के जो व्यक्ति होते हैं ना तो वो बाहर निकलते हैं और ना ही जो है किसी को कुछ अपने हाथ से देते हैं, और उनके घर में खाना भी नहीं बनता। तो सूतक होता है जो एक नियम बनाया गया है समाज के द्वारा। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। यानी कि इसके घर में कल ही इसके बेटे की मृत्यु हुई है और आज ये बाजार में आकर खरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। यानी कि यहाँ पर अब वो लाला ये कहना चाह रहा है कि 1000 लोग बाज़ार में आते हैं, उनको क्या मालूम कि इसके घर में सूतक लगा है। वो बेचारा तो खरबूजा ले लेगा और उसको खाने के बाद उनका ईमान धर्म कैसा रहेगा। ये तो अंधेर मचाई हुई है इन लोगों ने। इस तरह से परचून की दुकान पर बैठे लाला जी उनके बारे में, उनके किसके, बूढ़ी औरत के बारे में इस तरह से बातें कर रहे थे। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन
में कचरिया करके परिवार का निर्वाह करता था। यानी कि जब लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों पर पूछा तो उसे पता चला कि 23 साल का इसका एक जवान बेटा था, उसकी बहू भी है, एक पोता है और एक पोती भी है, और लड़का शहर के पास जो 1.5 बीघा उसकी ज़मीन थी उसमें कचरिया करना यानी कि फल और सब्जियां उगाकर अपने परिवार का निर्वाह करता था, यानी कि घर का खर्चा चलाता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी। यानी कि कभी कभी तो बेटा ही उन खरबूजों को बेचता था और कभी कभी माँ बेच लेती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बोले में से पके खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे बोले से यानी कि सुबह 4 से 5 के समय वो बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, तोड़ रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। यानी कि जब उस थोड़ी अंधेरी रात में, यानी कि सुबह की समय, सुबह सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में, जब वो वहाँ पर जो बेलें लगी थी खरबूजे की, वहाँ से पके खरबूजे चुन रहा था, तभी एक सांप वहाँ पर ठंडी मिट्टी में आराम से सो रहा था। लड़के का पैर उस सांप पर पड़ा और सांप ने उसको डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। जब किसी माँ का बेटा इस तरह से सांप के द्वारा डस लिया जाए तो उस माँ की जो हालत हो जाती है थोड़ी पागलों की तरह हो जाती है, यानी कि बावली सी हो जाती है। उसका बेटा मृत्यु के द्वार पर है तो जाहिर सी बात है कि बावली सा होना तो बनता ही है। झाड़ना फूकन हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना यानी कि बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था। पर भगवाना जो एक दफ़ा चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ गया था। यानी कि भगवाना ने एक बार चुप हो गया, यानी सांप के डसने के कारण वह हिल डुल ना सका और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो गया। उसके बाद वो उठा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे उससे लिपट लिपट कर रो रहे थे। उसका बदन बिल्कुल काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। यानी कि अब उसकी माँ सोच रही थी कि जिंदा व्यक्ति तो एक समय के लिए बिना वस्त्रों के भी लिए समय को बिता सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मर गया है उसको विदा करने के लिए कफन की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। और बजाज की दुकान से, यानी कि दुकान का नाम है जिस दुकान से कपड़ा लाने की बात की जा रही है। कौन सा कपड़ा? जो कि कफन में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे इसके लिए माँ के हाथों की चन्नी कंगन ही क्यों ना बिक जाए। यानी कि माँ के हाथों में जो छोटे छोटे चूड़ियों के समान कंगन रहे हैं वो बिक ना जाए, उसके लिए तो कपड़ा लाना ही पड़ेगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में लग गई। यानी कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भगवाना के अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब छोटे बच्चों को नहीं पता कि उसके पिताजी मर गए हैं और वो अब वापस नहीं आएंगे। भूख तो उन्हें लगेगी और वो बिलबिलाना यानी कि भूख से रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। यानी कि दादी ने उन छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए जो खरबूजे घर में रखे हुए थे वो उनको खाने के लिए दे दिए, लेकिन उसकी जो बहू थी वो बुखार से बिल्कुल तवे के समान तप रही थी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? यानी कि बेटा तो अब था नहीं और बुढ़िया को अब कौन उधार देता, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो वो उधार पैसे हमारे वापस आए। तो अब किसी ने उस बूढ़ी औरत को उधार भी नहीं दिया। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली।
और चारा भी क्या था, यानी कि अब बुढ़िया के पास और कोई उपाय नहीं था। जो उसके बेटे ने वो खरबूजे तोड़कर रखे हुए थे उनको ही उसने डलिया में रखा और बेचारी बाजार की तरफ चल दी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। बुढ़िया जो एक मन में आस लेकर आई थी कि मैं बाजार जाके इन खरबूजों को बेच दूंगी, लेकिन वहाँ पर उसके खरबूजे नहीं बिके और वो बेचारी बूढ़ी औरत बस रो ही जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, यानी कि जिस माँ का कल ही बेटा मृत्यु के घाट उतरा है, जिसकी मौत हुई है, और वो देखिए अपने दिल को पत्थर के समान करके बाजार में अपने सौदे को बेचने चली आई। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब देखिए लेखक ने उस समय को सोचा जिस समय उसके आस पड़ोस में एक माता का जो बेटा मर गया था, उसके दुख में वह माता बहुत दुखी थी। तो उस समय की बात उस बूढ़ी औरत को देखकर लेखक को याद आ गई। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। संभ्रांत महिला यानी कि पुत्र की मृत्यु से पीड़ित दुखी महिला। पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 मास तक 2 महीने और आधे 15 दिन, ठीक है, 2 महीने और 15 दिन 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। यानी कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि चारपाई पर ही वो लेट गई थी। उन्हें 15-15 मिनट में पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा के मतलब होता है बेहोश होना। जब उनका पुत्र जो है उनको छोड़कर चला गया था तो उनको बार बार बेहोशी आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे, यानी कि हर समय 2-2 डॉक्टर उस औरत की देखभाल के लिए रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा था, यानी कि उस माँ के दुख को देखकर शहर भर के लोग दुखी हो गए थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब देखिए लेखक जब कुछ नहीं कर पाया तो उसको बेचैनी महसूस हुई और उस बेचैनी में उसके कदम बहुत तेज हो गए और वहाँ से वह अपने सिर को ऊंचा करे वहाँ से सिर्फ चलता ही जा रहा था। राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चलता जा रहा था, यानी कि जितने भी वहाँ लोग जो चल रहे थे ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि उनकी ठोकरें मुझे लग रही हैं और उनके ठोकरों के माध्यम से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और उस बूढ़ी औरत के बारे में केवल सोच रहा था। और इस तरह लेखक वहाँ से निकल जाता है। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि इस समाज में दुख का अधिकार सभी को है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये जो इस कहानी में समाज की कुरीति को दिखाया है वह बड़े ही उचित ढंग से दिखाया है। तो यहाँ पर दुख का अधिकार गरीबों को और अमीरों को बराबर होता है। यशपाल जी हमें यही यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।